नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। आज हमारी चर्चा होगी पैगंबर पर भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के बयान पर उपजे विरोध के प्रदर्शन पर। नुपुर शर्मा के बयान पर दुनिया के तमाम मुस्लिम बाहुल्य देशों ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। वहीं अब कुवैत सरकार ने फैसला कर लिया है कि प्रदर्शन करने वाले विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार करके वापस उनके देश भेजेगी। इसके साथ ही उनका वीजा भी रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि कुवैत में प्रवेश करने पर स्थायी रूप से प्रतिबंधित भी उन पर लगाया जा सकता है। दरअसल कुवैत में विदेशियों को प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होती है। और गौर करने वाली बात यह है कि नुपुर शर्मा के बयान को लेकर कुवैत ने ही सबसे पहले भारत सरकार से विरोध जताया था। सूत्रों की अगर माने तो सभी बाहरी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करके निर्वासन केंद्र लाने और वहां से उन्हें संबंधित देशों में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने बयान जारी करके कहा है कि कुवैत में रहने वाले सभी प्रवासियों को वहां के कानून का सम्मान करना चाहिए और उन्हें किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अगर बीते शुक्रवार यानी 10 मार्च की बात करें तो कुवैत के फहील शहर में प्रवासियों को और शुक्रवार को नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन वहां पर किया गया था। और ऐसा माना जा रहा है कि इन प्रदर्शनकारियों में भारतीय और पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल थे। इसके साथ ही सरकार ने कुवैत में रह रहे प्रवासियों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि सभी प्रवासियों को कुवैती कानूनों का सम्मान करना होगा। अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करता है या किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन में वो शामिल होता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर बांग्लादेश ने अपना रुख साफ कर लिया है। बांग्लादेश के सूचना मंत्री हसन महमूद ने कहा, तो नुपुर के बयान के विरोध में कुवैत सरकार भी यहाँ पर आई है। कुवैत ने आखिर क्यों सख्ती दिखाई है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ 3 मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिसमें आकाश राय नेता बीजेपी से हमारे साथ में है, राष्ट्रीय प्रवक्ता अश्विनी हांडा कांग्रेस से हमारे साथ में है और हरबंस नागोंग के राजनीतिक विश्लेषज्ञ हमारे साथ में है। आप तीनों का ही सर बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीजेपी से जो आकाश राय है उनसे जानना चाहेंगे। आकाश जी, कुवैत ने आखिर क्यों सख्ती जो है वो दिखाई है, जबकि भारत की अगर बात करें तो सबसे पहले भारत का विरोध भी कुवैत में हुआ था? नहीं, देखिए अंशुल जी, सबसे पहले तो भारत का कोई विरोध नहीं था। एक बयान जिससे बचना चाहिए, मुझे लगता है कि धर्म जो है निजी मसला होता है और वो अपने किसी भी दूसरे व्यक्ति को इस बयानबाजी से बचना चाहिए इस प्रकार की। लेकिन नुपुर जी ने जो कहा था वो वही बात जाकिर नाइक जब बोलता है तो किसी को कोई समस्या नहीं होती है, चाहे वो खाड़ी के देश हो, चाहे वो भारत में लोग हो या कहीं पे भी हो। पूरे विश्व में 57 इस्लामिक देश हैं, कहीं पे कोई बात नहीं होती है। और जाकिर नाइक ने ये बात आज नहीं, आज के 15 साल बोली, वही चीज जो उन्होंने बोला। लेकिन नुपुर जी के बोलने से हर जगह विवाद उत्पन्न हुआ। निश्चित रूप से कुवैत ने विरोध दर्ज कराया और भारत की सरकार ने उसका संज्ञान लिया। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ये मानती है कि धर्म एक निजी मसला है और इसमें किसी भी प्रकार की बयानबाजी जो किसी समुदाय को ठेस पहुंचाए, ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। हम सबको बचना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप बार बार सिर्फ एक ही चीज को, हमने उन दोनों लोगों को सस्पेंड किया पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया, लेकिन बावजूद उसके जो जुमे की नमाज के बाद जो पूरे भारत में आपने अलग अलग प्रदेशों में, चाहे उत्तर प्रदेश की स्थिति आपने देखी हो, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, तो ये कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से एक विवाद खड़ा करने का प्रयत्न किया जा रहा है, जिसको भारत की सरकार होने नहीं देगी। ये अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होंगे, चाहे फिर वो ओवैसी हो, चाहे वो पीएफआई के लोग हों, चाहे वो विदेशी ताकतें हो, कोई भी हो। भारत में रहना है तो भारत के कानून के हिसाब से, भारत के संविधान के हिसाब से रहिए। और एक बात मैं और जोड़ना इसमें चाहूंगा कि भारत का मुसलमान अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अशफाक उल्लाह खान और वीर अब्दुल हमीद को अपना हीरो मानता है तो निश्चित रूप से हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन वो मुसलमान जो औरंगजेब को, बाबर को और इस प्रकार के आक्रांताओं को अपना हीरो मानेंगे तो निश्चित रूप से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसमें किसी को कोई शक संशय नहीं होना चाहिए। ठीक है, हरबंस नागोंग के हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषज्ञ है। हरबंस जी,
अगर ये सारे मामले को देखें, नुपुर शर्मा के बयान को देखें, उसके बाद प्रदर्शन को देखें और उसके बाद दुनिया भर के प्रदर्शन को देखें और अब कुवैत की ये जो कार्रवाई है इसको देखें, तो क्या सार जो है वो निकलकर सामने आता है? अंशुल जी धन्यवाद। सरकार भारत ने कार्रवाई की मगर देर में की, जब मुस्लिम देशों ने और खास करके कुवैत ने जो विरोध प्रदर्शन किया और बाद में कुवैत ने जिस तरीके से अपने देश के कानून को लागू किया और साफ कह दिया कि उनके देश में कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं मानेंगे और ये एक सुखद कदम था। मगर अंशुल जी सबसे बड़ी बात यह है कि हमने चिंगारी को उस वक्त रोका नहीं जब ये आग बबूला हो गई, विश्व में हमारी किरकिरी हुई, जबकि भारत एक विश्व गुरु देश बन रहा है, उसमें जरूर अड़चन डालने वाले ही ये कुछ भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता थे और पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं। इन्होंने जो अथाह मेहनत की गई भारत को और चार चांद लगाने की, उनमें इन्होंने दाग लगाया। काश ये जो कदम पहले ही उठा लिया जाता। चलिए देर से आए दुरुस्त उठाए और इसमें सबसे अगर प्रशंसा करनी, कुवैत ने अपना मामला विरोध दर्ज भी करवाया और अपना जो उसका कानून है उसको उसने पूरी तरीके से अंशुल शर्मा जी लागू करने के लिए कह दिया। हम कोई भी विरोध प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कानून में ये है नहीं। इसे हम निश्चित तौर पर कहेंगे ये उनकी एक बहुत अच्छी समझ है और जरूर कहीं ना कहीं आकर विदेश मंत्रालय ने हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो भी दीर्घकालीन जो है उसमें ये जरूर काम आई है, मेरा यह मानना है। बिल्कुल, लेकिन हरबंस जी एक बात समझ नहीं आती है, क्योंकि आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें भी है कि हिंदुत्व को लेकर बात कर दी जाती है, उसका प्रदर्शन नहीं किया जाता है, ना ही उस पर विवाद उपजे जाते हैं। क्या एक धर्म विशेष ही है जिसका अपमान नहीं किया जा सकता या जिसके बारे में कुछ बोला ही नहीं जाता, क्योंकि कुछ भी बोल दे तोड़ मरोड़ के इनको प्रदर्शन करने? अंशुल जी ये बात हमें कड़वा सच्चा पर मानना पड़ेगा। हम भारत के हम हिंदू समाज के लोग हैं। अब देखिए उसमें हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, मगर मुस्लिम समाज में जाएं और शिया है, सुन्नी है, अमदई है, उनका एक कुरान है। आप चलिए सिख धर्म के ऊपर तो सब सिखन को होगा मैं गुरु माने ग्रंथ। आप बात क्रिश्चियन की कर लिए, पवित्र बाइबल है। मगर हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो अंशुल जी समस्या आ रही, हमारे कई अलग अलग धर्मों को हम मानते हैं। एक घर में ही एक भगवान राम को मानता है, दूसरा माँ भगवती को मानता है। तो ये हम कहीं ना कहीं, आप इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है, गणेश जी जिसकी पूजा की जाती है और उनको हम सब हिंदू धर्म वाले उसको सबसे सर्वोच्च मानते हैं। मगर क्या आज तक किसी भारतीय संगठन ने या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने या और प्रवक्ता जो देश में है, क्या कभी ऑब्जेक्शन किया कि वो बीड़ी जो है गणेश बीड़ी है और चप्पल में लिखा गणेश चप्पल हम पैरों में डालते हैं, गणेश बीड़ी जो है वो बीड़ी के ऊपर लिखा हुआ है। उस वक्त हमारी सरकारें, चाहे वर्तमान सरकार है या पूर्व सरकार थी, क्या कभी सोचा इतना बड़ा अपमान हमारी देवी देवताओं का हो रहा है क्योंकि शायद हमें बर्दाश्त का मादा है। ये अंशुल जी मुस्लिम समाज में नहीं है और ना ही सिख समुदाय में है, आपने देखा है, ना ही क्रिश्चियन में है। तो कमी कहाँ है हमारे के बीच? हम अपने देवताओं को अपमान सह लेते हैं और ये कदापि नहीं सहना चाहिए, मेरा ये मानना। बिल्कुल, आज सही बात आपने कही है कि सह लेते, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। अब हिंदू समाज उसको सहन नहीं करता है तो उसके लिए कह देते हैं ये सेकुलर हो रहा है, ये हिंदूवादी हो रहा है, ये कट्टर हो रहे हैं। अब कहीं ना कहीं देख लीजिए, कुछ युवा हैं, अगर वो किसी बात को लेकर असहमत हो जाते हैं कि भाई ये चीज गलत है, तो गलत को अगर गलत हिंदू कह रहा है तो उसके ऊपर भी प्रदर्शन करने लग जाते कि नहीं भाई, या लोग खतरे में हो गए, मुस्लिम खतरे में हो गए। अंशुल जी जितना भारत के अंदर मुस्लिम सुरक्षित है, मैं नहीं मानता हूं किसी और देश में। बिल्कुल आपकी बात सही है। पड़ोसी पाकिस्तान देख लीजिए, देखिए क्या हाल वहां हो रहा है। मुस्लिम वहां के जो मुस्लिम है, एमपी है, दूसरों की हालत देखिए कराची में क्या हो रही है, वो भी तो मुस्लिम है। किसी और भी देश देखिए, बांग्लादेश में कहीं देख लीजिए, क्यों पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ? क्योंकि उनको वो 2 नंबर का सिटीजन मानते हैं, हम ऐसा नहीं मानते। बिल्कुल। मगर यहाँ पर जो अंशुल जी सबसे बड़ी बात है कि जब वो विरोध करते हैं, उनको विरोध करने का तरीका ठीक है, मगर उसको इतना बुरा ना करें। मगर हमारी 2 आंखें हैं, हमें 2 आंखों से देखना, एक आंख से नहीं देखता।
अगर कहीं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हमें बुरा लगता है, मगर जो दूसरा समुदाय है, जम्मू कश्मीर में बात करें, कौन नहीं जानता कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम राज्य है। बिल्कुल। दोनों तरफ से विरोध होता है तो दोनों तरफ पर कानूनी कार्रवाई बराबर क्यों नहीं होती, एक तरफ से भी क्यों होती है? बिल्कुल। यही सबसे बड़ा प्रश्न। जब हम इससे निकल जाएंगे जी। तभी हमारा भारत देश जो है ये सोने की चलिए। चिड़िया कहलाएगा। इसमें शासकों की बहुत जरूरत है और हम भारत बिल्कुल। वासी ये कभी ना, अंशुल जी यही बात खत्म करूंगा, मुस्लिम हमारे देश का हमारा छोटा भाई है। पड़ोसी जो है बदले नहीं जाते, वो हमारा छोटा भाई है। ठीक है, उसके नापाक इरादे हैं। सीज फायर मैं बात मोड़ूंगा नहीं, यही लाऊंगा कि सीज फायर का यहाँ पर पूरा पालन हो रहा है कि कोई पिछले 2 सालों से पाकिस्तान की गोलीबारी नहीं हो रही, मगर आज रात को जिस तरह से पाकिस्तान ने फिर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमांत जिला जम्मू के सब सेक्टर अरनिया में फिर घुसपैठ करवाई और कवर फायरिंग दी है, सीमा प्रहरियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो हमारा पड़ोसी जो है वो सीधी, अगर मैं कह दूं कि सपोले को जितना मर्जी दूध पिलाओ वो डंक मारने से बाज नहीं आता है। यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारे पड़ोसी जो है वो ठीक नहीं है, पर पड़ोसी को बदला नहीं जाता। बिल्कुल। अश्विनी हांडा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ये जिस तरीके की बात जो निकलकर सामने आई है, कुवैत ने जिस तरीके से अब उन लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही है, उन्हें वापस देश भेजने की बात कही है जिन्होंने प्रदर्शन में साथ दिया था। अंशुल जी, मैं पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। तो ये साफ कर दूं कि कोई मेरे पास ऑफिशियल इसका स्पोक्स पर्सन का कोई भी ऑर्डर नहीं है, इसलिए माफी चाहूंगा कि आप मुझे कार्यकर्ता कहकर अगर संबोधित करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और आज जिस तरह से बात की गई कि कुवैत ने जो है वो विरोध प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है, तो एक आप कट्टर जिसको हम देश बोलते हैं उससे आप इतनी बड़ी उम्मीद कर सकते हैं? तो जहां भारत धर्मनिरपेक्ष है वहां पर लोगों को साथ दोगला व्यवहार किया जाता है, दोगला न्याय किया जाता है। जब पूरा विश्व ये कहता है, पूरे इस्लामिक देश ये कहते हैं कि उनकी बेअदबी हुई है उनके पैगंबरों की, तो भारत सरकार जो है वो अपने स्पोक्स पर्सन को हटा देती है 6 साल के लिए। लेकिन जब भारत के लोग ही ये कहते हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके पैगंबरों के बारे में गलत कहा गया है, तो उनको सजा होनी चाहिए, उनको जेल के पीछे होना चाहिए, तो सरकार कोई डिसीजन नहीं लेती है। और उसकी वजह से आज देश में, पूरे देश में आग लगी है, जिस तरह से देश में आज हालात हो गए हैं। और 10 तारीख को तो अराजकता वाली स्थिति थी, जैसे लग रहा था कि भारत जो है वो श्रीलंका बन गया है। ये सारी चीजें जो है वो, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ये कहते हैं कि हम यहाँ पे कोई ऐसा हड़दंग या दंगा नहीं होने देंगे, और जब लोग सड़कों पे आते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, तो उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। लेकिन जिसके बयान से इतना बड़ा बवाल हुआ वो आज तक बाहर है, उनको क्यों सलाखों के पीछे नहीं ले जाया गया? ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि भारत सरकार जो है वो इन लोगों को क्या अपने फायदे के लिए यूज करती है? इस तरह के स्लोगन भारतीय जनता पार्टी को जो है वो प्रोत्साहन देते हैं, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। अगर भारत सरकार इस तरह से आगे चलाएगी तो कैसे चलेगा? अब जो सरकारें हैं वो न्याय के लिए जो है वो खुद ही उन्होंने बीड़ा उठा लिया है, बुलडोजर ला दिया है। बुलडोज का जो बावर्त है, हिंदी में उसका बावर्त होता है कि दहशत फैलाना, खौफ पैदा करना। तो मुझे लग रहा है कि सरकारें अब नागरिकों के अंदर खौफ पैदा करना चाहती है बुलडोजर के चलाकर, जो कि बहुत गलत है। अगर आपको लगता है कि आप न्याय दे सकते हैं तो न्यायपालिका बंद कर दीजिए ना, क्या जरूरत है न्यायपालिका की? अगर आपने बिना किसी सुनवाई के अगर आपने बुलडोजर चलाना है लोगों के ऊपर, तो फिर तो न्यायपालिका खत्म ही कर दीजिए, फिर तो एसएचओ ही डिसीजन लेगा किस पे। ठीक है, बीजेपी से इसका जवाब। आकाश राज जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए अंशुल जी, एक सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की आज जो स्थिति है वो ऐसे ही लोगों की वजह से है, ऐसे ही बयानों की वजह से है। आप इनकी सोच देखिए कि ये कह रहे हैं कि वो पत्थरबाजी कर रहे थे और ये लोग बुलडोजर चला दिए और ये दहशत पैदा कर रहे हैं। तो मैं तो खुल के कह रहा हूँ कि अपराधियों में दहशत होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की और हमारे मुख्यमंत्री की दहशत अपराधियों में होनी चाहिए और रहेगी। पहली बात। दूसरी बात, पत्थर चलाने वालों के साथ वही सुलूक
होगा जो वो हमारे पुलिस कर्मियों पे पत्थर फेंकेंगे, वो हमारे आम नागरिकों पे पत्थर फेंकेंगे, और आपको आप ये हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनकी आरती उतारें? क्या बात करते हैं आप लोग? नहीं चला। और दूसरी बात, मैं बता रहा हूँ, अरे आप सुन लीजिए, आप सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, अरे आप सुनिए पहले, सुनिए जी, सुनिए, कोई नहीं सुन देश के अंदर, बीच में इंटरप्ट मत करिए, ये तरीका नहीं होता। आंडा जी उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए जी। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, नुपुर शर्मा ने एक फैक्ट बोला है जो इनकी किताब में लिखा हुआ है, मुझे बार बार मजबूर मत करिए उस बात को कहने के लिए, वो फैक्ट है। मैंने डिबेट की शुरुआत में ही कहा कि जब वही बात जाकिर नाइक बोलता है, इनका कोई मौलाना मौलवी बोलता है, तो इनको समस्या नहीं होती है। अगर ये आ जाए कोई भी अपने मौलाना को लेके, और नुपुर शर्मा ने जो बोला अगर वो गलत हो तो फिर ये जो कहे वो सजा दी जाएगी। हमने उनको पार्टी से निकाल दिया सिर्फ इसलिए कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और हमने शुरुआत में ही कहा कि किस धर्म जो है सबका निजी मसला है, उनके अपने धर्म में क्या सिस्टम था, उनके पैगंबर क्या करते थे, ये हमें नहीं कहना चाहिए, वो आप आपस में सलट लें। लेकिन नुपुर शर्मा ने जो कहा है वो फैक्ट है, वो सुनने में कर्ण प्रिय हो या ना हो ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला, उन्होंने वही बोला जो आसमानी किताब में इन लोगों ने लिखा हुआ है। अश्विनी हांडा जी, अगर आप जिस तरीके की बात यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन एक बात ये बताइए कि मान लीजिए चलिए बीजेपी के पास में कोई अधिकार नहीं है किसी भी धर्म को लेकर बोलने का, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो कांग्रेस ने भी कह दी है, कांग्रेस के पास क्या अधिकार है राम को काल्पनिक कह देने का? देखिए, ये सारी चीजों के लिए न्यायालय बने हैं, न्यायालय उसका डिसाइड मतलब कह दिया जाए और उसके बाद में कोर्ट के चक्कर लगा दिए जाए। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जो भी धर्म के नाम पर टिप्पणी करेगा उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। जाकिर नाइक को भी सलाखों के पीछे होना चाहिए, फिर ना कि उसका तो समर्थन आप लोगों ने नहीं किया करने का। दिग्विजय सिंह ने इतने सारे बयान दिए हिंदुत्व को लेकर, उसके लिए तो समर्थन किया आपने, उसके उनके ऊपर बीजेपी ने कम से कम कार्रवाई तो की, नुपुर शर्मा के ऊपर उसको निलंबित कर दिया है। देखिए, ये बीजेपी बहुत सारे नेता है सर ऐसे, कांग्रेस पार्टी में भी। अंशुल जी सुनिए, इस पे एफआईआर हुई है, और एफआईआर के बाद जो है पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन लोगों को गिरफ्तार किया गया जो ये कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन कर रहे थे। और अब ये सवाल पैदा होता है कि न्यायालय क्या जो न्याय प्रक्रिया है वो भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के हिसाब से चलेगी? ठीक है, अब एक बात और बताइए अश्विनी हांडा जी, ठीक है आपकी सारी बातें मान ली अश्विनी हांडा जी, आप तो एक बात और बताइए, हमारे देश के नागरिक हमारे देश में रह रहे हैं, उसके बाद वो ठेलों पर पत्थर ले लेकर आते हैं और पत्थरबाजी करते हैं, और आप कहते हैं कि उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए, मतलब आप कहीं ना कहीं उनका भी समर्थन कर रहे हैं कि पत्थरबाजों पर इतनी सारी चीजें ना करें या उनको पकड़े ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो पहली वजह यह है कि वो किसके कहने पर, वो किस विवाद पर जो है किसने बोला है, और साफ तौर पर आती है, मस्जिदों में मीटिंगें होती है, उसके बाद में हर शुक्रवार को पत्थर निकलते हैं, नमाज के बाद में पत्थरबाजी होती है, इससे बड़ा फैक्टर क्या चाहिए आपको? जिसने ये आग लगाई है उसको गिरफ्तार होना चाहिए इमीडिएटली। अगर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता तो आज ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। आप तो हाँ या ना में जवाब दीजिए। जाकिर नाइक के जलसे में जाकर दिग्विजय सिंह भाषण दिया करते थे, वही जाकिर नाइक जब ये बात बोलता है उसकी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते थे? आपके नेता और मंत्री जाके वहाँ चढ़ना मना करते थे, कांग्रेस कभी नहीं स्वीकार करेगी कि उन्होंने क्या बोला। हिंदू विरोध छोड़ दीजिए अभी भी कांग्रेस वालों, हिंदू विरोध छोड़ दीजिए, हिंदुओं का विरोध करते करते कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी भारत से। बापू आसाराम के अनुयायी थे कि नहीं थे मोदी जी? अरे आसाराम जेल में है कि नहीं है, आप बताओ ना। जाकिर नाइक को किसने ये बात तो है ना, आसाराम जेल में नहीं है क्या? देखिए, दिग्विजय सिंह जाकिर नाइक के पास जाते थे कि नहीं जाते थे? बताएंगे आप? जो व्यक्ति देश विरोधी बातें करता हो, जो व्यक्ति देश के खिलाफ षड्यंत्र रचता हो, उसके साथ कांग्रेस पार्टी के नेता लोग खड़े होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कुछ नहीं मिलता तो सीधे मोदी जी पर पहुंच जाते हैं। जो बात है, जो फैक्ट है उस पर बात नहीं करते आप कभी भी। तो अब देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे सवाल कर रहा कांग्रेस का परम कर्तव्य है। और कांग्रेस का ये भी कर्तव्य है कि जो चीजें हो रही हैं, जो सही है उसके लिए भी बात नहीं करनी है। कांग्रेस का ये भी कर्तव्य कहीं ना कहीं। बलात्कारी के संग क्या कर रहे थे ये देश को बताइए।
उसके साथ कैसे डांस कर रहे थे, ये बताइए देश को कि उनके क्या संबंध है बापू आसाराम के साथ, ये बताइए ना देश को। आप अब जाकिर नाइक की तो बात करते हैं, लेकिन खुद प्रधानमंत्री जो डांस करते हैं उसकी बात नहीं करते हैं। तो आसाराम पर जो आरोप लगे थे कि आसाराम के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, कर रहे हैं? आसाराम के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। मेरे भाई कौन सी दुनिया में हो, कहाँ डांस कर रहे हैं? डांस करने वाले इटली से आते हैं लोग, अब ये सब बातें मुझसे न बुलवाइए। चलिए ठीक है, आकाश जी, हाडा जी, आप भी रुक जाइए। हरबंस जी, एक अंतिम कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। खैर यहाँ तो राजनीतिक बातें जो हैं वो निकलकर सामने आ गई हैं, और उसमें पार्टी से इतर सवाल मेरा आपसे यही है कि जो भी चीजें अभी तक निकलकर सामने आ रही है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, हिंदू मुस्लिम को लेकर जिस तरीके की अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है, ये आगे कितनी घातक हो सकती है? हम भारतवासी एक बात भूल गए कि जिसको है ना निज मानव निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं पशु निरामृतक के समान है। आज कांग्रेस आउट ऑफ पावर है, भाजपा पावर में है। कल भाजपा आउट ऑफ थी, आज पावर में आ चुकी है। हम भारतीय हैं, अगर किसी से गलती हुई है, बात का बतंगड़ क्यों बनाए? माना इसमें कुछ ना कुछ देरी हुई है, ये बात अलग है। मगर मुझे अब अश्विनी हांडा जी की बात अच्छी लगी, वो कैसे मैं कार्यकर्ता हूँ, हालांकि बहुत अच्छा बोलते हैं वो, और ऐसा ही स्पोक्समैन होना चाहिए। वो अपने आप को सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता बोलते हैं, अच्छा है। मैं सभी दोनों महानुभावों को और अंशुल शर्मा जी आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, जहाँ अच्छी चीज है ना उसका पालन करिए। उसका उदाहरण जो है वो आप तक नहीं पहुंचा होगा और मीडिया में नहीं पहुंचा होगा। ये किसका कसूर है? ये कसूर है जितने भी प्रजातंत्र में जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, चाहे राज्य का है चाहे केंद्र का है। मैं उदाहरण आपको जम्मू कश्मीर का देना चाहता हूँ। केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र के अधीन है। यहाँ पर अंशुल जी बहुत बड़ा मानवता का परिचय हुआ। राजौरी और पुंछ जम्मू डिवीजन के जो 10 जिलों में ये 2 जिले हैं जो अंशुल शर्मा जी गुलाम कश्मीर सीमा रेखा के साथ लगे हैं। भारतीय भाषा हिंदी में गुलाम कश्मीर कहा जाता है, अंग्रेजी वाले पीओके बोल देते हैं। वहां पर मुस्लिम और हिंदू आबादी जो है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आप जानते हैं ये मुस्लिम बाहुल है, मगर समय की कमी, थोड़ा जल्दी जी बस ये है कि वहां पर सभी ने बंद रखा, पूरे हर पार्टी ने एकजुटता से बंद किया। नुपुर शर्मा के बयान का निंदा की, मगर राजनीतिक एक अच्छे सौहार्द से कि जिसने गलती की है और जिसने बवंडर भी किया, दूसरे समुदाय ने भी क्या जबरदस्ती की। जम्मू में भी कुछ ऐसा हो, भद्रवा में देखिए आज भी कर्फ्यू लगा हुआ, गलत है। 2 समुदाय भिड़े नहीं भिड़ने चाहिए, वो एग्जाम्पल लेनी चाहिए हमारे जिला गौरीकुंड से, जिन्होंने सब गुटों ने मिलकर सांप्रदायिक एक हम रहे, भारतीय रहे, वो किया। मैं समझता हूं पूरे देश के लिए अगर कोई मिसाल बना है तो जम्मू केंद्र शासित प्रदेश का राजौरी और पुंछ जिला बना है। ऐसा ही सबको करना चाहिए। हम आरोपों प्रत्यारोपों से निकल जाए। बहुत बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। आप तीनों ही महानुभावियों को बहुत धन्यवाद, समय निकालकर अब हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो विवाद बरकरार आप देख रहे थे, जहां पर पैगंबर पर भाजपा के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के बयान पर उपजे विरोध में प्रदर्शन हुआ, और कुवैत ने उस प्रदर्शन जिन्होंने जो भी उस प्रदर्शनकारी वहां पर थे उनको वापस उनके देश भेजने की जो बात है वो यहाँ पर कही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि विवाद बरकरार तो है, कार्रवाई भी हो चुकी है, नुपुर शर्मा को निलंबित भी कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद में भी चीजें सुलझ क्यों नहीं रही हैं? क्यों बात का बतंगड़ बढ़ रहा है? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल कर इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।